खराब सड़कों की हालत सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की जनता को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की जनता या आसपास के जिले या फिर यहाँ आने जाने वाले या जो राहगीर होते हैं उन्हें बखूबी पता है। न ही आज हम सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के जो प्रशासनिक तंत्र है, चाहे एसडीएम हो, कलेक्टर हो या फिर तमाम बड़े जिला के अधिकारी हैं, उन्हें भी आज हम बताने नहीं आए हैं। और न ही आज हम खराब सड़कों की हालत को, न ही यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है या जो नेता है उन्हें भी आज हम बताने या दिखाने नहीं आए हैं। आज हम इस खबर को, इस तस्वीर को और इस खराब सड़क को हम आज बताने और दिखाने आए हैं हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो अरुण साव जी हैं उन्हें, क्योंकि आज उनका सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में दौरा है। सरिया क्षेत्र में वो आ रहे हैं, सरिया बस स्टेशन के पास, और वहां वो कई सारे विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। लेकिन आज आपको तस्वीर दिखाता हूं मैं कि ये जो सड़क है वो किस हालत पे है। जब भी कोई मुख्यमंत्री या फिर कोई बड़े चेहरे जो सरकार में बैठे हैं वो जब आते हैं तो ऐसे गड्ढे भरे जाते हैं। काश हम ये उम्मीद करते कि इसी रास्ते से उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी गुजरते तो ये गड्ढे भरे जाते और कुछ दिनों के लिए ही सही ये गड्ढे जो है वो भर जाते और आम जनता को राहत मिल पाती। एक एक करके तस्वीर दिखाता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले आप बारीकी से गाड़ियां कैसे गुजर रही इस स्थान से, वो तस्वीर आप देखिए। यहां अगर थोड़ी सी चूक हुई तो कभी इस गड्ढे से बचते उस गाड़ी में ठुकेगी गाड़ी, या फिर इस गड्ढे से बचते उस गड्ढे में घुसेगी गाड़ी। यही स्थितियां है। आप साफ तौर पे ये सीधी तस्वीर देखिए। और आपको मैं बात करूं, ये हम जिस जगह पे खड़े सारंगढ़ के मुख्य, सारंगढ़ शहर अगर इंटर करेंगे तो रानी सागर गांव या शहर पड़ता है, रानी सागर, वहां पे हम मौजूद हैं। और ये हालत सिर्फ इसी स्थान की नहीं है, इसी तरीके से सारंगढ़ से लेकर अगर आप बिलासपुर जाने के लिए सोचेंगे तो सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूं कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला का जितना भी सीमा पड़ेगा, सड़कें पड़ेंगे। अब आप सीधा टुंडरी तक अगर आप जाकर देखेंगे, अंतिम छोर टुंडरी पड़ता है, टुंडरी गांव से आगे फिर आपका गिधौरी आएगा, तो जो टुंडरी का सीमा पड़ता है वहां तक आपको लगभग 35 से 40 किलोमीटर के आसपास दरमियान में इसी तरीके के आपको हजारों गड्ढे नजर आएंगे। और इन्हीं गड्ढों पे रोज लोग जो है आवाजाही करते हैं और परेशान होते हैं। हालांकि अभी बरसात में बीच बीच में बारिश हो रहा है, जब ये बारिश होता है तो कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ बड़ी गड्ढे हैं, छोटे गड्ढे, कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि पूरी तरीके से पानी से लबालब रहता है और गाड़ियां जो है उसी से गुजरती। कई बड़े सारे रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई फिसल के गिर रहे, कई गड्ढों में जाकर गिर रहे हैं। तमाम स्थितियां बनी हुई है। आज ये तस्वीर हम इसीलिए दिखाने, चलिए एक एक करके और आगे की तस्वीर आपको दिखा दूं कि ये किस तरीके से, ये रानी सागर की ही बात नहीं, रानी सागर के बाद अगर आप आगे छीन जाएंगे, छीन से परसदा जाएंगे, परसदा से सरसिवा जाएंगे, सरसिवा से आगे अगर आप सीधा टुंडरी यानी सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के तमाम क्षेत्र में जाएंगे, जिले अंदर में जितने भी सड़कें हैं, तमाम चीजों को लेकर सारे गड्ढे जो है वो पूरी तरीके से इसी तरीके से मिलेंगे। जितने भी सड़क है वो इसी तरीके, देखिए यहाँ पे कितना कितना गैप छोड़ा है। मैं जिस जगह पे अभी खड़ा और उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो सीधा 1 से 1.5 फीट का गहरा गड्ढा है। और इसी हालात पे यहाँ स्थिति बनी है। और बात सिर्फ सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की नहीं, तमाम जिलों के, छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों से ये खबरें निकलकर सामने आ रही, जहां खराब सड़कें हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, कुछ हमारे भाई साहब हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, कोशिश करते हैं कुछ राहगीरों से बातचीत करने का, देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? अश्विनी चंद्रा। आप कहाँ से हैं? मैं लोकल से हैं। भैया, ये जो सड़क है, गड्ढे हैं, कब से इसी तरीके से और कितनी परेशानी होती है? ये लगभग 2-3 महीने हो गए इसी कंडीशन में है और यहाँ बहुत परेशानी होती है। अभी पिछले 3 दिन में यहाँ 3-4 एक्सीडेंट हो चुके हैं। कोई वहाँ गिर रहा है, कोई गड्ढे में गिर रहा है। गाड़ियों की बहुत अवस्था है, यहाँ चलने फिरना मुश्किल हो जा रहा है। और यदि बरसात हो गई तो पूरा कीचड़ से लबालब हो जाती है यहाँ से वहाँ तक। आज हमारे जिले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं,
सड़क उनके अंदर में आता है, कुछ सड़कें आती है जो सारंगगढ़ के पीडब्ल्यूडी के भी खराब है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस पर तो पूरा मंत्रिपरिषद को संज्ञान संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि केंद्र में भी उनकी सत्ता है और वो बिल्कुल मांग कर सकते हैं कि ये यदि एनएच है तो वो केंद्रीय गवर्नमेंट को अवगत करा सकते हैं रोड की व्यवस्थाओं के लिए। उनके जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं वो तो बोलते हैं कि हम सड़कें चकाचक करके देंगे, लाइक सिंगापुर, लाइक यूरोप। तो किस लेकिन यहाँ वास्तविक धरातल की स्थिति आप देख रहे हैं कि जो वो लोग बोलते हैं वैसा कुछ नहीं है। जो सड़कें की गंदी इतनी गंदी स्थिति हो गई है, आप यहाँ से लेके आप सरसों तक जाके देखिए, यहाँ से 15 किलोमीटर रोड इतनी खराब है और ये लगभग अभी से नहीं, ये खराब लगभग 5-6 महीने से है। लेकिन इसके बाद भी इनके सत्ता पक्ष के जो नेता है इनका कई बार आना जो हो गया। अरुण साहु जी खुद यहाँ 3-4 बार आ चुके हैं, बाई रोड आ चुके हैं और उनका जो मुख्यालय है भाजपा का यहाँ से, वो इसी रोड से होते हुए जाएंगे। तो उनका कम से कम नहीं नहीं है 10 से 15 बार वो इस रोड से खुद ही गुजर चुके हैं, उसके बाद भी देखते हुए संज्ञान में लेना, यह तो बहुत ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है। देख सकते हैं आम जनताएं क्या कुछ कह रही हैं, क्योंकि लगातार इस खराब सड़कों से होकर वो गुजरते हैं। और एक बड़ी बात उन्होंने कही कि वाकई में कि कुछ ही दूरी पे चंदई गांव है, वहां भाजपा कार्यालय है और तमाम जो भाजपा के नेता और जो सरकार में बैठे लोग हैं वो भी वहां पे मौजूद होते हैं, आते हैं, देखते हैं, सड़क देख करके गुजर कर चले जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरीके से कोई भी सड़क को बनाने की जिम्मेदारी नहीं उठा रही। जी भैया, हम बातचीत करेंगे। जी, आप कहाँ से हैं? सामने आप यही लोकल है? लोग ये जो आपका सामने दुकान है, जी। कब से ये सड़क इस तरीके से खराब है और क्या कुछ कहेंगे आप? जब से बरसात शुरू हुआ है तब से रोड खराब है सर। कभी बनाया गया है इसे? इसे ध्यान नहीं दे रहा है सरकार। सरकार को ध्यान देना चाहिए। बहुत गिर रहे हैं। लड़की पढ़ने जाते हैं, लड़की लड़का लोग सब गिर जा रहे हैं, वापस हो जा रहे हैं। सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए रोड को। यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा खराब है रोड। कई बार एक्सीडेंट हो जी चुका जी जी। कितने बार हो चुका है आपकी ये जानकारी में? मेरे जानकारी से 10-12 बार लड़की लड़का गिर गए हैं, वापस हो जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, चिखला में गिर जाते हैं, वापस चले जाते हैं घर। किनकी गलती मानते हैं आप इसे? इस तरीके खराब सड़कें यहाँ के जिला प्रशासन या फिर नेता या क्या, किनको आप इनका दोषी मानते हैं? इसको सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और सारंगगढ़ का अध्यक्षक जो है, यहाँ का मुखिया है, उसको ध्यान देना चाहिए सर। देख सकते हैं आम जनताएं साफ तौर पे, ये हम अभी जो जिनसे बातचीत किए हैं वो यहीं पे उनका सामने दुकान है, वो दुकान लगाते, होटल चलाते हैं और उनका कहना है कि इस तरीके के गड्ढे से लगातार कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, 10 से 12 एक्सीडेंट। और जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, वो भी गिरते हुए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ना तो यहाँ जिला प्रशासन की आंखें खुल रही है, ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधियों की आंखें खुल रही है और ना ही सरकार इसे किसी प्रकार का कोई ध्यान दे रही है। फिलहाल ये एक जगह की सड़कें की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। इसी तरीके से अगर आप जाएं तो आप रायगढ़ रोड, हालांकि वो तो निर्माणाधीन में है, वो कुछ समय बाद बनने की उम्मीदें नजर आ रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब पक्की सड़क बनेगी तो वो तो बनेगी, चाहे वो 1 महीने बाद बने या 2 महीने बाद बने। लेकिन वर्तमान में ऐसे गड्ढों को भरा जाना बेहद जरूरी है, वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि अभी बरसात का मौसम चल रहा है। अब तो धीरे धीरे बरसात भी खत्म हो चुका है, लेकिन गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं। अगर इसी तरीके से रहा तमाम चीजें तो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि सारंगगढ़ की हालत इस तरीके से। आज तक अगर आपको बात करें कि सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में अगर तमाम किसी भी इंसानों से बातचीत करें, आम जनता से बातचीत करें, तो कभी भी सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला या जिला मुख्यालय में आ रहे ऐसा किसी भी इंसान को महसूस नहीं होता। आज भी सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिला या सारंगगढ़ शहर की अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि हम किसी सुदूर अंचल, वनांचल क्षेत्र, जहां न तो आज भी कोई विकास नहीं पहुंची, जहां आज भी एक छोटे से, आपको बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि अगर आप जंगल में भी जाएंगे तो आपको एक पगडंडी के रास्ते मिलेंगे, वो रास्ते भी आपको अच्छे मिलेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि ये नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे की हालत इसी तरीके से है। फिलहाल देखना होगा कि आज उप मुख्यमंत्री अरुण साव आ रहे हैं। अब उसके बाद ये वीडियो हम आज इसीलिए बना रहे क्योंकि यहाँ के नेता देख चुके हैं, यहाँ के तमाम अधिकारी देख चुके हैं, आज तक किसी ने इसे बनवाने का जिम्मा नहीं उठाया, ना ही नेताओं ने, ना ही प्रशासनिक अधिकारियों ने। लेकिन आज मैं तमाम सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले की जनता की ओर से ये मांग करता हूं और अरुण साव जो
उप मुख्यमंत्री हैं उन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी सड़कों से कब निजात दिलाएंगे, ऐसी सड़कों से कब मुक्ति पाएंगी सारंगगढ़ की जनता। ये आप सबके जनता के आग्रह के साथ आप सबको ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरीके की तमाम सड़कें से जो परेशान हैं तो आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन अधिकारियों को जरूर टैग करें, उन नेताओं को जरूर टैग करें और एक शब्द कमेंट में जरूर लिखें आपकी राय कि आप क्या चाहते हैं, ये सड़कें जो है जल्द बने या नहीं, तमाम चीजें। धन्यवाद।